और अंजना ओम कश्यप जैसे लोग अपनी आत्माओं पर धिक्कारेंगे कि इन्होंने हिंदुस्तान के साथ। जना जी बता भी दो ये चेहरा क्या है, ये छुपे छुपे राज क्या हैं, ये पहलू में छुपा हुआ राज हिंदुस्तान के संविधान को बचाने का है या बर्बाद कर देने का है। अब फिर वो पेटियां दिखाई गई, बमों की पेटियां रखी हुई, एक सनसनीखेज पिक्चर खींची गई हिंदुस्तान के सामने। कपिल मिश्रा कहीं गायब हो गए, प्रवेश वर्मा कहीं गायब हो गए, अनुराग ठाकुर कहीं गायब हो गए और वो जज भी गायब हो गए। कि अंजना ओम कश्यप की बात करना इसलिए भी जरूरी है, वो कल निकली थी एक दौरे पर। अपना तो बस यही रंग ढंग है और यही हिंदुस्तानियत है जो हमारे माँ बापों ने, हमारे पुरखों ने हमें सिखाई है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर अंजना ओम कश्यप के उस प्रोग्राम को लेकर के, जिस प्रोग्राम को लेकर के बड़ी किदवंतियां चलती हैं, बड़े बड़े मुशायरे हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बहसें हो जाती हैं। अंजना ओम कश्यप पर पूरा देश विश्वास नहीं करता, अर्नब गोस्वामी पर पूरा देश यकीन नहीं करता। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आज मैं इस गोदी मीडिया के खिलाफ डाल सकता था, लेकिन इस वीडियो पर खबरें डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश को बहकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। अब सच्ची बात तो ये होती है भाई, सच्ची बात बोल दो तो सबको बुरी लगती है। अब हो सकता है कि मुझे मुसलमान होने का खिताब दे दिया जाए, मुझे पाकिस्तान जाने की मतलब हुक्म जारी हो जाए या मैं जेल में डाल दिया जाऊं। चलिए जेल में डाल भी देंगे, सच्चाई बोलने के हिसाब से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपना लठ लेके खड़ा हो जाऊंगा जवाहरलाल नेहरू की तरह। अगर दंगाई मुसलमान भाइयों पे चढ़ के आएंगे तो मैं लठ लेके खड़ा हो जाऊंगा। हिम्मत है किसी की? कोई मार सकता है हमारे मुसलमान दोस्तों को? अपना तो बस यही रंग ढंग है और यही हिंदुस्तानियत है जो हमारे माँ बापों ने, हमारे पुरखों ने हमें सिखाई है। पुरखों की बातें सिखाई हुई तो जिंदा रहती है ना, संघीय के संस्कार तो हमारे अंदर है नहीं। बात कर रहे थे अंजना ओम कश्यप की। अंजना ओम कश्यप की बात करना इसलिए भी जरूरी है, वो कल निकली थी एक दौरे पर, हेलमेट पहना था, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी। वो निकली तो मैंने उनकी तारीफ की। भाई जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ करनी पड़ेगी ना, करनी भी चाहिए। लेकिन आज अंजना ओम कश्यप अपनी आज एक फिर बहस लेके बैठी थी। ताहिर हुसैन जो पार्षद थे आम आदमी पार्टी के, मैं उन्हें आम आदमी पार्टी का पार्षद कहना एक तरफ छोड़ देता हूं, मैं उन्हें मुसलमान मानता हूं। आप लोग भी सोचिए, वो एक अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं। अब जो दंगाई जो होते हैं वो सड़कों पर निकलते हैं, दूसरे मोहल्लों पर आक्रमण करते हैं। ताहिर हुसैन तो नहीं निकले, उनका मकान काला काला धुआं धुआं दिख रहा होगा, आपने जितने वीडियो देखे होंगे। और यह खबर 2 दिन पहले आई थी जब यह सारी चीज हो रही थी, यानी कि 2 दिन पहले, कि उनके मकान में कुछ दंगाई घुस गए ताहिर हुसैन के। यह सारे मीडिया ने बताया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बताया था। हो सकता है कि वो वीडियो गायब कर दिए गए हों। ताहिर हुसैन डंडा लेकर खड़े थे ऊपर, तो कपिल मिश्रा ने उनका वीडियो वहां ट्वीट करके डाला कि तो डंडा लेकर खड़ा है, शुक्र मनाइए AK-47 नहीं थी संजय दत्त की तरह, वरना सुनील दत्त के राजनीतिक प्रभाव की तरह इन पर भी वो धाराएं लग जाती जो संजय दत्त को सताया गया था। अब ताहिर साहब के बारे में जब लोग पूछ रहे थे, वहां पत्रकार पूछ रहे थे, तो जो लोग थे मोहल्ले के बोले थे वो तो 2 फुट नीचे बैठे हुए हैं, मतलब अपने तहखाने में, और भी ने कब्जा कर रखा है। ये भी सोशल मीडिया पे चला, ये भी देखा। अब फिर वो पेटियां दिखाई गई, बमों की पेटियां रखी हुई, एक सनसनीखेज पिक्चर खींची गई हिंदुस्तान के सामने। एक ऐसे मुसलमान को पेश किया गया जो पार्षद था, जिसको जनता ने प्यार दिया था, जिसने जनता की सेवा की थी, जिसने चुनाव जीता था। उसको बताया गया कि वो अब दूसरा अफजल गुरु बनने वाला है, वो आतंकवादी है। ताहिर साहब पर सवाल उठते रहे, लेकिन कपिल मिश्रा कहीं गायब हो गए, प्रवेश वर्मा कहीं गायब हो गए, अनुराग ठाकुर कहीं गायब हो गए और वो जज भी गायब हो गए। खैर, उनके बारे में अलग से बात कर लेंगे। वो जज भी गायब हो गए, उनका आधी रात को ट्रांसफर कर दिया गया। 3 वीडियो बना रखे थे, जब ट्रांसफर हो गया तो मूड ही चेंज हो गया पूरा खबरों का। तो क्या डालता वो वीडियो दोस्तों में। लेकिन अंजना ओम कश्यप दोगली सी लगी। अंजना ओम कश्यप की एक पैर इधर रहता है, एक पैर इधर रहता है। अंजना ओम कश्यप सरकार के खिलाफ बोलती हैं,
उसके बाद अचानक अंजना ओम कश्यप सरकार के समर्थन में बोलने लगती हैं। अंजना जी बता भी दो ये चेहरा क्या है, ये छुपे छुपे राज क्या हैं, ये पहलू में छुपा हुआ राज हिंदुस्तान के संविधान को बचाने का है या बर्बाद कर देने का है। अंजना जी कम से कम कभी दिल खोल के बता दीजिए अपने दिल की बात। प्रधानमंत्री मोदी जी के दिल की बात तो हम सुनते हैं, लेकिन हम आपके दिल की बात सुनना चाहते हैं। अंजना ओम कश्यप जी, आप हो क्या? आप मोदी जी की तरह समझ में नहीं आते लेकिन दिमाग में आ जाते हो। आप अमित शाह की तरह समझ में नहीं आते लेकिन दिमाग में आ जाते हो। लेकिन मोदी जी समझ में भी आते हैं और दिमाग में भी आते हैं, क्योंकि पूरे देश की किरकिरी पूरे वर्ल्ड में कराते हैं। वो कैसे कराते हैं वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। ये तो वीडियो अंजना ओम कश्यप जी आपको स्पेशल बनाया था। जिस तरह का आपने ये वीडियो और आकलन कर रही थी, लोगों को बिठा करके बात कर रही थी, लोगों को बुला करके बहस चला रही थी, मेरा दिमाग अपसेट हो गया। सच्चाई दिखाने से दूर हैं अंजना ओम कश्यप जी। तो सवाल बनता है कि आपने उन पहलुओं पर गौर क्यों नहीं किया कि जो दंगा करने वाला होता है, जैसा कि मैंने पहले बोला, जो दंगा करने वाला होता है वो सड़कों पर होता है। कोई अपने घर में बम रख के नहीं बैठता है। ताहिर हुसैन तो नीचे चले गए थे, या जो बताया गया पहले मीडिया ने, मैंने उन खबरों को हवाला दिया है, मैंने कोई अपनी तरफ से मैनिपुलेट नहीं की है खबर, लेकिन आपने उस खबर को दबा दिया और ताहिर हुसैन को अपराधी घोषित कर दिया। चलिए, मैं भी इंतजार में रहूंगा किन किन बेगुनाह लोगों को फांसी दी जाएगी। हम हिंदुस्तान भी गवाह रहेंगे, हम लोग गवाह रहेंगे, और अंजना ओम कश्यप जैसे लोग अपनी आत्माओं पर धिक्कारेंगे कि इन्होंने हिंदुस्तान के साथ क्या किया। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो के इंतजार में अंजना ओम कश्यप के जो वो बनाएंगी, जो डिबेट करेंगी, क्रिटिसाइज तो करना नहीं भूलूंगा। अब इनको हर वीडियो को क्रिटिसाइज करूंगा, बिना उनका वीडियो डाले, केवल पिक्चर है उनकी डालूंगा। आप तो उनकी डिबेट सुनते हैं, बस साफ हो जाएगा कि रात को 9 बजे मनोज भाई का वीडियो आने वाला है। बस अंजना ओम मैडम की तो पोल खुलने वाली है। दोगली अंजना।